इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो इस टाइम आकाश आनंद जी के आने से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं। नरेंद्र मोदी का कंपेयर करेंगे मायावती से, बहन जी से, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि एक बहुत बड़े सेक्शन को उन्होंने अपलिफ्ट किया है। आयरन लेडी मगर डायनामिक हैं, वो जान। आप बताइए बहन जी को कैसे देखते सुप्रीम लीडर मोदी जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई चाहिए आपको? मोदी जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा। नमस्कार, मैं इस समय दिल्ली में हूँ और आकाश आनंद से बहुत सारे लोग आज मिलने आए हैं, बात करते हैं। जी बताएं, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सलमान। आज आप लोग अचानक आकाश साहब से मिलने आए थे? हाँ जी, ये अचानक नहीं, काफ़ी टाइम से कोशिश भी चल रही थी आकाश भाई से मिलने की, और एक मतलब अच्छा रहा कि आज एक अच्छा गेस्चर रहा, आज मुलाकात हुई है आकाश भाई से और काफ़ी इशूज़ पर बात भी हुई है। अब आगे देखते हैं क्या क्या मुद्दे थे। मुद्दे कुछ नहीं है कि एक जनरल मीटिंग थी, मतलब एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हम लोग आए थे। एक डायनेमिक पर्सनैलिटी हैं, लंदन से पढ़ कर आई हैं और इस वक्त हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है। जैसे हालात चल रहे हैं उसमें इस टाइप के लोग आना बहुत ज़रूरी है और पुरानी जितनी भी ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स है उसको थोड़ा सा रिमूव करते हुए हमें थोड़ा फॉरवर्ड होना है, और फॉरवर्ड होने की वजह से एक डायनेमिक पर्सनैलिटी उनसे मिलने के लिए एक अलीग हम लोग आए थे। जी साहब, आप बताइए क्या अच्छा लगा आकाश आनंद जी में? सबसे अच्छा तो द ह्यूमिलिटी ऑफ हिज, ऑलवेज ही इज़ अ वेरी लर्नड पर्सन बट ही इज़ रियली हम्बल। बात हुई वैसे? बात तो ख़ास तौर पे बस यही हुई कि व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट्स द राइट पाथ फॉरवर्ड फॉर यंग पीपल, एंड इट वाज नथिंग पॉलिटिकल एज सच। देयर वाज नो इंटेंशंस बिहाइंड इट। आकाश आनंद से इतने मुतासिर आप कैसे हो गए, प्रभावित कैसे हो गए? ही इज़ यंग, ही इज़ ट्रूथफुल। हिंदी बोलिए थोड़ा, हमारे दर्शक हिंदी है। गालिबन मेरी हिंदी कमज़ोर है। अगर उर्दू हिंदी मतलब क्यों कमज़ोर है? भारत की ही तो हैं आप। नहीं, हिंदी ज़ुबान जो है वो उर्दू बोलिए। जी, उर्दू। तो उनसे हमारी मुलाकात हुई और ख़ास तौर पे बात कोई ख़ास सियासी नहीं हुई, मगर ऐसे ही उन्होंने हमें कुछ बातें सिखलाई, हमने उनसे कुछ बातें बताई। क्या बातें सिखाई उन्होंने, दो चार अगर बता पाएँ आप? यही कि सबसे पहली चीज़ जो है कम्युनिकेशन होना चाहिए लोगों के दरमियान, और हकारत हर हमेशा फ़ेल होती जाएगी, कहीं पे भी हकारत से काम नहीं लिया जा सकता, और हमेशा जो एजुकेशन है दैट्स वो सबसे अच्छा टूल है हमारे पास कि हम कौम को, पूरे हिंदुस्तान को आगे बढ़ा के ले जा सकें। 2024 लोकसभा चुनाव है, अचानक आप लोग दिल्ली मिलने चले आए, कहाँ से आए हैं, नाम क्या है और क्या मुद्दे थे? मेरा नाम मोहम्मद इमरान गाजी है। मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, हम लोग एक डेलीगेशन आया आकाश आनंद जी से मिलने के लिए। जी। हम लोग आकाश आनंद जी से इस वजह से मिलने के लिए आए हैं आप भी कि यूथ में एक खुशी है, एक बहुत अच्छा लीडर आया है और दलित, पिछड़ों और मुस्लिम और जितने भी ओबीसी और पसमानदा समाज है उनके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो उसी के सिलसिले में हम लोग उनसे मिलने आए थे, और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट हैं बहुत ज़्यादा खुश हैं कि कोई इस तरीके की पर्सनैलिटी पॉलिटिक्स में आई है कि जो पिछड़े समाज। एक अच्छाई आकाश आनंद की बताइए। अच्छाई आकाश आनंद की जी ये है कि यूथ को लेके आगे चल रहे हैं। अमूमन और पार्टियां यूथ को इतना मौका नहीं देती, आकाश आनंद जी कह रहे हैं कि वो यूथ को मौका देंगे, तो हमें उम्मीद है कि आने वाले वक्त में यूथ पॉलिटिक्स में आएगा, और जो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स के लिए बहुत ज़रूरी है। मुसलमानों की दो पार्टियां तथाकथित रूप से हैं, समाजवादी पार्टी, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, उनसे आप गुहार नहीं लगा रहे हैं? किसी भी पार्टी का किसी भी कम्युनिटी के ऊपर इस तरीके का इख्तियार नहीं है कि वो डिसाइड कर लें कि मुसलमान उसका है, मुसलमान इसका है। मुसलमान उधर जाएगा जो पार्टी मुसलमान के मुद्दे उठाएगी और अच्छी तरीके से मुद्दे उठाएगी। जैसे आकाश आनंद जी ने पिछले, जब से वो इलेक्शन कैंपेनिंग में चल रहे हैं, मुसलमानों के मुद्दों को वो उठा रहे हैं, बखूबी उस चीज़ को सबको नज़र आ रहा है। आकाश आनंद जी हाल ही में एक बयान भी दिया कि ये सरकार बुलडोज़र नहीं, आतंकवादियों की सरकार है। ये बयान आपको कैसा लगा? इसमें वो अपने बयान पर कायम है और इसमें कोई दो राय नहीं है। जुल्म ज़ाती का नाम आतंकवादी है। अगर आप किसी के ऊपर जुल्म ज़ाती करेंगे, किसी का घर बार छीन लेंगे, तो उसकी डेफिनेशन उसी से मिलती हुई है, और वो अपना बयान, कोई गलत बयान नहीं था ये? मेरी निगाह में ये गलत बयान नहीं। भाई साहब आप बताइए, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ सलमान। सलमान जी बताएं, अचानक आप लोग यूपी अलीगढ़ से दिल्ली आ गए, क्या ऐसी बात प्रभावित कर गई आकाश जी की? मतलब पहली चीज़, अलीगढ़ और दिल्ली में कोई ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है। ठीक है। मतलब कोई इतना लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है, इसको हम इस तरीके से कहें। बस एक इंस्टीट्यूशन है, प्रेस्टिशियस इंस्टीट्यूशन के स्टूडेंट हैं सब लोग। आकाश भाई एक डायनामिक पर्सनैलिटी हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, उनका अपनी एक थॉट है, एक थॉट प्रोसेस है,
जो हम लोगों को लाइक करा, तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ मिलने के लिए आ गए। बाकी कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसे इश्यूज़ पर भी बात नहीं हुई। पहली मीटिंग थी, अब मीटिंग्स आगे रहेंगी, फॉरवर्ड रहेंगी, तब इश्यूज़ पर बात होगी, तब एक मुत्तहिद होकर हम लोग काम करेंगे। अगर मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र इस तरह से मिलने आ रहे हैं बीएसपी के लीडर से, तो जाहिर तौर पर एक संदेश तो जाएगा कि मुस्लिम समाज इनसे अब जुड़ रहा है। हम मैसेज भी ये देना चाहते अच्छा। हैं, हम मैसेज भी ये देना चाहते हैं कि किसी भी पार्टी को ये नहीं सोचना चाहिए कि मुस्लिम वोट उसका है। हमें मैसेज भी ये देना है, जो हमारे इश्यूज़ की और हमारे हक की बात करेगा, हम मुस्लिम समुदाय उसको सपोर्ट करेगा। अखिलेश साहब ने अभी हाल ही में एक पीडीए बनाया, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक अलायंस बनाया उन्होंने, तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं? बेसिकली वो जो भी अलायंस बनाया है वो कहीं पे ज़मीन पे तो कोई नज़र नहीं आ रहा, जो हम लोगों को नज़र आ रहा है। और अमूमन अभी रिज़ल्ट आएगा तो पता लग जाएगा किसने किसके। बीएसपी की कितनी ज़मीन मजबूत हुई है, ज़मीन पे कितना दिख रहा है बीएसपी के बारे में आप लोग अभी? बीएसपी की ज़मीन हमेशा से मजबूत थी और मजबूत रहेगी, और उसके पीछे वजह ये है क्योंकि वो पिछड़े समाज और मुस्लिम समाज, दलित, आदिवासी, इनका ये काम करती है, तो इस वजह से वो हमेशा से मजबूत है और हमेशा मजबूत रहेगी और हमेशा बीजेपी सरकार कहती है उत्तर प्रदेश में अब सब कुछ ठीक ठाक है, कानून व्यवस्था अच्छी है, राम राज्य की संज्ञा दी जाती है, इसको आप लोग क्या मानते हैं कि ऐसा है यूपी में? हम लोगों को ये नहीं लगता। आप देखिए आए दिन यूपी के अंदर रेप के केसेस सुनने में आ जाते हैं, आए दिन लूट मार, मर्डर सब चल रहा है यूपी के अंदर। राम राज तो बिल्कुल उसके अलग है, तो ऐसा नहीं है, ज़मीन पर ऐसा कुछ नहीं है, हवा में है। और इंडिया गठबंधन, बीजेपी और एक तरफ है बहन जी जो अपने बलबूते पर चुनाव लड़ रही हैं, अकेले लड़ रही हैं, इस कदम को कैसे देख रहे हैं आप? जितने भी इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो इस टाइम आकाश आनंद जी के आने से बहुत ज़्यादा घबराए हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये हकीकत है और ये इलेक्शन में आपको नज़र आएगा। पिछली बार भी बीएसपी ने बहुत अच्छा करा था और इस बार भी उम्मीद है इंशाल्लाह अच्छा करेगी। आप बताइए क्या नाम है आपका? हम्माद अहमद। हमाद साहब, आकाश आनंद में क्या बात आपको अच्छी लगी आज? एक यूथ है, यूथ को पॉलिटिक्स में आना मतलब एक एनर्जी का फ्लो होना, और आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है वहाँ कुछ ना कुछ सारे बेसिक्स अच्छे होते जाते हैं। एक जब नींव ही अच्छी होगी यूथ से तो फिर एनर्जी का फ्लो अलग होगा। आए हुए हैं, लंदन से पढ़े हुए हैं, फिर सारी बातें करी हुई हैं। हमारी ये बेसिक सी मीटिंग थी इसलिए क्योंकि एक कोई अगर हमारे बीच आता है यूथ से तो उसे सपोर्ट करना भी तो हमारा फ़र्ज़ है। और हम उस इदारे से आते हैं जिस इदारे के आपको नाम भी हम आपको खुद ही पता है कि किस इदारे से। तो अलीगढ़ मुस्लिम ऐसी पार्टियां हैं जो मुसलमानों का नेतृत्व करने की बात करती हैं। अखिलेश जी कहते हैं हम तो भाई मुसलमानों के मसीहा हैं, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है मुसलमानों के हम सफ़र हैं। देखिए कहने से क्या होता है, समझने से भी तो होता है। हम क्या समझ रहे हैं वो वाली भी तो बात है। हम कहने से किसी के कुछ नहीं होता, हम अंदर से क्या समझ रहे हैं वो हमारी बात है। आप बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद हुमाम है। अच्छा उमाम साहब जी, किस क्लास में हैं आप? जी मैं बैचलर ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस में हूँ। अच्छा जी, काफ़ी हाई लेवल पढ़ाई कर रहे हैं आप लोग। जी क्या करना चाहते हैं देश के लिए? देखिए वही है, जैसे एक पढ़ा लिखा लीडर एक ओरिजिन की बात करेगा, वो यही है कि सबसे पहले वो यही बात करेगा कि पढ़ाई को लेकर ही जो सबसे मेन मुद्दा है हर चीज़ के लिए है। और जब पढ़ाई होगी तो वो हर इनोवेटिव आइडियाज़ होंगे, टेक्नोलॉजी में हो चाहे वो, तो यही चीज़ अब आगे बढ़ेंगी। तो हर चीज़ जब लीडर जो होता है वो बुनियादी बात देखेगा तो इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ेगा। तो मेरा ये आकाश जी में क्या आपको स्पार्क लगा, क्या अच्छी बात लगी कि आप लोग अचानक आ गए मिलने के लिए? देखिए वो यही बात दोहराऊंगा मैं जो मेरे भाई ने कही कि वो एक पढ़े लिखे लीडर हैं। वो हर बात को देखकर, एक ओरिजिन वही है जो पढ़ा लिखा लीडर होगा वो हर चीज़ को डीपली सोचेगा। वो गरीबी से लेकर आगे तक पढ़ाई की यूथ की बात ही करेगा, जिससे टेक्नोलॉजी। पढ़े लिखे तो मोदी जी भी हैं एमए में, पॉलिटिकल एंटायर पॉलिटिकल साइंस किया उन्होंने। बट सर क्या वही वाली बात आगे दोबारा फिर यही कहूँगा, कहने में और करने में बहुत बड़ा फ़र्क होता है। अच्छा राहुल, अखिलेश और आकाश जी में कौन आपको डायनामिक लगता है इस बार? जी मेरे नज़र में आकाश जी एक वाकई में एक यूथ हैं जिस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। सर आपके पास फिर से आऊँगा। आकाश जी का ये भाषण आए इसके बाद आप लोग जाने या पहले से आप लोग प्रयासरत थे कि भाई हमें मिलना आइए, लीडर में कुछ है? जब इन्हें स्टार प्रचारक बनाया गया तब लोग आलोचना कर रहे थे कि किसी स्टार प्रचारक बना दिया, 30 साल भी उम्र नहीं है, लेकिन अब तो दहाड़ रहे हैं। देखिए जहाँ से हम आते हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, वहाँ बहुत बड़े बड़े मतलब स्पीकर रहे और अमूमन हम लोग इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं। जब हमने आकाश आनंद जी की स्पीचें सुनी और हमें ये नज़र आया कि हाँ इस बंदे के अंदर पोटेंशियल है, ये कुछ कर सकता है हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में, तो हम लोग फिर
हमने कहा कि मुलाकात करना बनता है ऐसे बंदे से जो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से और मजबूती के साथ इशू जो चल रहे हैं इस टाइम उनको उठा रहे हैं। भविष्य क्या देखते हैं आकाश जी का, जिस तरीके से आए हैं फ्रंट पर और कहते हैं यंगरी यंग मैन की भूमिका में हैं? 27 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आकाश आनंद जी बहन जी के आदेश से बन जाएंगे। ये अभी से मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। भविष्यवाणी कर रहा हूँ, ये कंफर्म बात है बिल्कुल। 27 में बीएसपी का आप देखिएगा सरकार 100% आएगी। अच्छा, आकाश 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, अभी क्या है, कितना करंट है? लोकसभा इलेक्शन में बीएसपी अच्छा करेगी बहुत, पहले से ज़्यादा क्या कहते हैं सीटें आएंगी। प्रधानमंत्री इस बार कौन बने, पढ़ा लिखा या कोई भी चल जाएगा इसमें? मतलब ऑब्वियसली इतने बड़ी डेमोक्रेसी वाला कंट्री है तो इसमें तो पढ़ा लिखा ही इंसान होना चाहिए। मतलब आपसे इस सवाल की एक्सपेक्टेशन नहीं मोदी जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई चाहिए आपको? मोदी जी से ज़्यादा पढ़ा लिखा मतलब ये स्टूडेंट हंस रहे हैं तो इससे आप समझ सकते हैं कि क्या बात होने जा रही है और क्या मैं कहूँगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, बस होप कि जो भी है। बस एमयू के बारे में एक जानकारी मैं लूँगा कि एमयू में सब कुछ ठीक ठाक, कोई दिक्कत नहीं? एवरीथिंग इज़ फाइन इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अच्छा, एवरीथिंग इज़ फाइन। तो क्या आप लोग चुनाव में भी अब जाएंगे, प्रचार प्रसार भी करेंगे बीएसपी के लिए? ऑब्वियसली जहाँ ज़रूरत पड़ेगी बीएसपी के लिए और अपने सब लोगों के लिए वहाँ बिल्कुल जाएंगे, पूरी तरीके से फॉरवर्ड होंगे, हर मैसेज को वहाँ पहुँचाएंगे और जो भी ग्राउंड लेवल पर काम हो सकता है वो लोग हम करेंगे, इसमें कोई ऐसी बात नहीं। चलिए एक राउंड बहन जी के बारे में, बहन जी कैसी नेता है? मैं उनको एक लाइन में, हाँ, एक लाइन में शी इज़ डायनामिक आयरन लेडी। आई वुडंट कॉल इट द आयरन लेडी, मगर डायनामिक हैं वो जान। आप बताइए बहन जी को कैसे देखते? सुप्रीम लीडर मोदी जी से बड़ी या क्या? मोदी जी से बड़ी। मोदी से, आप बताइए। ऑब्वियसली मतलब लोगों के लिए पिछड़े समाज, दलितों के लिए, मुसलमानों के लिए, जितना भी मतलब पिछड़ा वर्ग है उनके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है और उन्होंने पूरी ज़िंदगी पिछले जनजातियों के लिए पूरी ज़िंदगी अपनी लगा दी। देखिए ऑब्वियसली एक ऐसा सवाल है कि एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटी को ऊपर लेके जाना, अपलिफ्टमेंट करना, तो जो भी लीडर एक्सप्लॉयटेड कम्युनिटी को ऊपर लेकर जाएगा ऑब्वियसली वो बड़ा लीडर होगा, डायनेमिक होगा। अगर आप नरेंद्र मोदी का कंपेयर करेंगे मायावती से, बहन जी से, तो आप कहीं ना कहीं देखेंगे कि एक बहुत बड़े सेक्शन को उन्होंने अपलिफ्ट किया है। नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई ऐसा एक्टिंग नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ मिल्क को अपीस किया है, उसको तोड़ा है, हिंदू मुस्लिम भाईचारे की राजनीति करी है, हिंदू मुस्लिमों को बंटवारा किया है और कुछ नहीं करा। उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, वो आपको पता है। मुझे बहन जी के बारे में देखिए, जैसे भाई ने कहा डायनेमिक है और फिर सारे माइनॉरिटी को लेकर चल रही हैं, फिर डिवाइड एंड रूलिंग वाली सिस्टम ही नहीं है उनमें। तो आप खुद ही जानते हैं कि ये ब्रिटिशर्स ने भी हमारे साथ करा था और हमारी कंट्री डेवलपिंग है, फिर वो डेवलपिंग ही रहेगी। तो वो डेवलप्ड होने नहीं होगी, डेवलप्ड अगर वर्ड आपको लाना है तो कहीं ऐसे आपको लीडर्स को लाना पड़ेगा। आप बताइए बहन जी, क्या लगता है आगे चमत्कार करेंगे? देखिए, मैं उनके लिए सिर्फ एक ही अल्फाज कहूँगा, ठीक है, शी इज़ द लीडर हु सीज द बेसिक थिंग ऑफ आ सिटीजनशिप। जो रोटी कपड़ा मकान सबसे बेसिक चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें देखकर मुस्लिमों की पॉलिटिक्स में भागीदारी कम है या अभी और ज़रूरत है उसकी? देखिए, जैसे कि अदर पार्टीज़ आई तो उस एतबार से मुस्लिम की भागीदारी कम रही। बहन जी ने बहुत ज़्यादा टिकट बहन जी नहीं, टिकट देने का मकसद नहीं है। मकसद ये है कि पढ़े लिखे यूथ जो आएंगी, वो चाहे मुस्लिम समुदाय से हों या कोई से भी समुदाय हो, उन्हें जब टिकट मिलेगा, जो वो आगे पढ़ लिखेंगे तो अपनी समुदाय की बात रख सकेंगे। तो सिर्फ यही वजह है जो उन्होंने बहन जी ने सपोर्ट किया। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, हम यहाँ सेंट्रल कार्यालय में हैं और मैं आपको बताऊं कि अब बच्चे, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से कुछ बच्चे यहाँ पर आकाश आनंद से मिलने आए थे और जाहिर तौर पर आकाश आनंद के भाषणों से, तकरीर से बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं, प्रभावित हैं। और अब आकाश आनंद जी काफ़ी सुर्खियों में हैं और काफ़ी मीडिया में भी छाए हुए हैं। कुल मिलाकर विदेशी मीडिया में भी उनकी चर्चा हो रही है और काफ़ी उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है। कहा जा रहा है ये कुछ करेंगे। एक भाई ने तो यहाँ तक कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन सकते हैं आकाश आनंद। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। कैसी लगी ये वीडियो, अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।